हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण देसाई है और हम कोल्हापुर से हैं। मेरी वाइफ स्नेह देसाई और बाय एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन किया है ज़ूलॉजी में विद मरीन फिशरीज। फिर मैंने लॉ किया, फिर सीए किया और बाद में वकालत शुरू की। और दोस्तों मुंबई में बहुत ही अच्छी वकालत में कर रहा था जब मेरे डैड की हेल्थ का चैलेंज हो गया और फिर हम कोल्हापुर शिफ्ट हो गए और कोल्हापुर में ज़ीरो से फिर से शुरू किया। दोस्तों जब ये बिज़नेस मैंने देखा तब ऑलरेडी मैं बहुत सक्सेसफुल था। सुबह 7:15 घर से निकलना, रात को 10:30-11 बजे घर पे आना और उसके साथ में हमारा रेडीमेड गारमेंट का शोरूम था मेन मार्केट एरिया में। कंप्यूटर स्टेशनरी सॉफ्टवेयर डिवीज़न था और प्योरली हम लोग ये जो बिज़नेस हमने किया वो प्योरली पार्ट टाइम में किया है। अभी हम ये बिज़नेस में आए कैसे? मेरा एक दोस्त था जो गवर्नमेंट सर्वेंट था और वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही अच्छा बिज़नेस देखा है और ये बिज़नेस में सिर्फ 4,200 लगाना और 50,000 रुपये बनेंगे। ये ऐसा उसने मुझे प्लान कहा और मैंने उसको कहा बेवकूफ़, ऐसा कुछ बनता नहीं है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है मैं इनकम टैक्स में मैं प्रैक्टिस करता था, प्लस मेरी सीए की पढ़ाई हुई थी। तो दोस्तों मैंने एक देखा था बिजनेसमैन से डील करते वक्त कि दोस्तों अगर आपको लाखों कमाने हैं तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और अगर आप लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करोगे तो हज़ारों बनते हैं, हज़ारों की इन्वेस्टमेंट करोगे तो सैकड़ों बनते हैं। और यहाँ ये बंदा बोल रहा है कि 4,200 लगाओ और 50,000 बनेगा। तो वो कहीं भी मेरे कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठता था। लेकिन आज 24 साल बिजनेस में आने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि एकमात्र बिजनेस है जहाँ पे बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करने को तैयार हो और अगर आपके सपने बड़े हैं तो। लेकिन तभी ये पता नहीं था और बाद में उसने बहुत इंसिस्ट किया, नहीं थोड़ा सा आप देखो मेरे लिए, मैं ये बिज़नेस करूँ कि नहीं करूँ। और फिर मैं ये बिज़नेस का प्लान देखने चला गया। दिल में आइडिया दोस्तों एक ही थी कि अपने दोस्त को बचाना है, इसको कोई फंसा रहा है, कोई गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, इसका पैसा डूबेगा, तो मैं उसको बचाने के हिसाब से मैं प्लान देखने गया। लेकिन प्लान देखने के बाद एक पता चला कि इसमें बहुत ही पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल देखने के बाद मैंने कुछ उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए और मैंने रिसर्च करना शुरू किया। बहुत सा एनालिसिस किया क्योंकि बीइंग अ लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं, बहुत डाउट होता है दिल में। तो फिर मैंने बहुत पढ़ाई करना शुरू किया और हमारे अपलाइन थे एक नासिर गाजी करके, तो वो भी वकील थे और हमारी पहले से जान पहचान थी। तो मैं उनके पास जाके बैठा और वो यूएस जाके आए थे और उन्होंने बहुत ही उन्होंने कुछ वीडियोस लाए थे, बहुत से एमवे के प्रोडक्ट्स लाए थे। तो उन्होंने बहुत से प्रोडक्ट्स हमको बताए, वहाँ के वीडियोस बताए, कंपनी का वीडियो बताया और उसके बाद वो विश्वास आया और हमने बिज़नेस शुरू किया। और जैसे मैंने बिज़नेस शुरू किया, सबसे पहला प्लान जो है दोस्तों मैंने मेरे पापा को बताया और मेरे पापा ने मुझे कहा तो मैं तो करूँगा ही नहीं, तुम भी मत करो। तो मैंने मेरे पापा को कहा मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया था बिज़नेस। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये आपका बिज़नेस जो भी है आप बाहर करो घर के, क्योंकि इतनी अच्छी वकालत चल रही है, ये क्या साबुन बेचने का बिज़नेस कर। क्योंकि मेरे फैमिली को ऐसा लगा कि मैं अभी वकालत छोड़ के कुछ घर घर जाके सामान बेचूँगा। लेकिन मेरी दिमाग में मुझे पोटेंशियल आ गया था दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रहा था। बेसिकली मैं क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो मैं एक सक्सेसफुल लॉयर था, तो अभी दिमाग में आएगा कि भाई ये बंदा क्यों ढूंढ रहा है। मेरी प्रॉब्लम क्या था कि मेरे पास समय नहीं था। मैं सुबह 7:15 बजे घर से निकलता था, रात को 10:30-11 बजे घर पे आता था और फिर संडेज़ को मेरे जो शॉप्स थी उनकी जो खरीदारी होती थी, परचेजिंग होता था, वहाँ का मैनेजमेंट होता था, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता था। और तभी मेरे एक दोस्त थे लॉयर जिनका हार्ट अटैक में मृत्यु हो गया और वो 40s में थे और उसने एक मेरे सामने सवाल खड़ा कर दिया कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे परिवार का क्या हुआ, क्योंकि मेरी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि जो मैं मेरे परिवार के साथ कर सकूँ और मेरे बाद भी उसको किया जा सके। तो वो पोटेंशियल मुझे बिज़नेस में नज़र आया, इसलिए मैंने बिज़नेस शुरू किया। तो इनिशियल जैसे मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स बहुत नेगेटिव थे, तो फिर मैंने बिज़नेस नेगेटिविटी में शुरू किया और धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ना शुरू हुआ। पहले 4-5 महीने में हम लोग 15% चले गए और फिर मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और फिर लाइफ जैसे पूरा नेगेटिव हो गया ना। मुझे याद है कि तभी मैंने इनफैक्ट सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, ओके, लेकिन बच गया। और मैं एक बता सकता हूँ कि आज मैं जीवित होने का कारण एमवे बिज़नेस है, क्योंकि यहाँ के जो दोस्त हैं, यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये जैसे एक परिवार होता है ये आपको पॉजिटिव रखेंगे, हरदम पॉजिटिव बातें करेंगे। तो फिर कुछ सेमिनार्स में मैं जाता था तभी उनके साथ में, और कुछ सेमिनार्स में मैंने सुना कि अगर भगवान आपको चैलेंज देता है तो आपसे प्यार करता है और भगवान जानता है कि आपकी क्षमता है, आप इस चैलेंज से बाहर आ सकते हो, कठिनाई से बाहर आ सकते हो, इसलिए कठिनाई आपको दी है। और फिर मैं हरदम तभी बोलता था कि आई एम एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मैं हूँ। तो हमारे एक अपलाइन डायमंड बोलते थे कि अगर आप बुरे वक्त में हो तो बहुत अच्छी बात है ना, अब इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप अभी जो होगा अच्छा ही होगा। तो फिर मैंने रीस्टार्ट किया बिज़नेस और धीरे 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 बिज़नेस बढ़ना शुरू हुआ। और फिर घर से प्रेशर आने लग गया कि आप फिर से शादी कर लो, बेटे का भी प्रेशर था, बच्चा छोटा था मेरा 5.5 साल का।
और फिर स्नेह मेरे लाइफ में आई और हमारी शादी हुई और ये घर पे आई और मुझे लगा चलो ये तो कम से कम पॉजिटिवली मुझे सपोर्ट करेगी, घर के सारे तो नेगेटिव है, एटलीस्ट ये तो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन बोलते हैं ना नेगेटिव बहुत अट्रैक्ट करता है ना, तो मेरे घर के लोगों ने उसको भी नेगेटिव कर दिया। तो घर में फैमिली नेगेटिव थी, बीवी भी नेगेटिव थी और मैं जब भी बाहर जाता था बिज़नेस करने के लिए, तो आने के बाद सारे घर के लोग मजाक उड़ाते थे, आज कितना साबुन बेचा, आज कितना शैम्पू बेचा। और एज ए लॉयर बुरा लगता है, लेकिन मैंने बुरा फील करना बंद कर दिया और चैलेंजेस बड़े आए क्योंकि हर किस्म के लोग मिलते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि वकालत नहीं चल रही है क्या, दुकानों में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ पैसे की हेल्प चाहिए क्या, ओके क्यों ऐसे कुछ कर रहे हो। लेकिन हमने पोटेंशियल को देखा था दोस्तों। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जब ये बिज़नेस लेके बाहर जाओगे तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। सवाल ये है कि आपका विश्वास कितना है, क्योंकि अगर आपका विश्वास है कि ये बिज़नेस में पोटेंशियल है, ये बिज़नेस आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो आप इसको लगातार करते रहोगे। नहीं तो फिर मैंने देखा बहुत लोग दूसरों को सुन के छोड़ देता है, मैंने नहीं छोड़ा। तो धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ना शुरू हुआ और फिर हम लोग जब सिल्वर हुए तो पहले हम लोग की सिल्वर पार्टी हुई और उस पार्टी में मैं इनको लेके गया और फिर ये थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव होने लगी। फिर हम लोग प्लैटिनम हुए और फिर प्लैटिनम फोरम में गए। और दोस्तों इनफैक्ट जब हम प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, ये पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रही थी और तभी उनका जन्मदिन था और फिर हम लोग पहली बार 5 स्टार होटल में रहे, तो उसको तभी बहुत अच्छा लगा। हम लोग 2 दिन प्लैटिनम फोरम में थे और वहाँ पे बहुत सीखने को मिला, बहुत सा पोटेंशियल नज़र में आया और ये भी बहुत पॉजिटिव हो गया और फिर इसने मुझे हेल्प करना शुरू किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अपनी कहानी बयान करे कि इसका बैकग्राउंड क्या है और फिर ये कैसे पॉजिटिव हुई। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि अभी ये थोड़ा सा बताए, इसने थोड़ा सा आप आगे बताइए। हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा देसाई कोल्हापुर से बात कर रही हूँ। जैसे इन्होंने कहा मैं इनकी वाइफ हूँ, बिजनेस पार्टनर हूँ और मैं बहुत छोटे गांव से हूँ और वहाँ हमारा 7 तक हम पढ़ाई कर सकते थे। उसके बाद मैंने 14 किलोमीटर जाके मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया 10वीं तक और उसके बाद मैंने नांदेड़ कॉलेज कंप्लीट किया और फिर मैं औरंगाबाद में नर्सिंग ज्वाइन किया। वहाँ के डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैंने 12 साल जॉब किया। लेकिन जब मैं छोटी थी तब मुझे बहुत पैसे से ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और मुझे ऐसा हरदम लगता था कि मेरे पास पैसे बहुत होना चाहिए और बहुत ड्रीमर थी पहले से। और मुझे ऐसा लगता था कि पैसे कहाँ से लाए। घर के लोग पढ़ाई के विरुद्ध थे और पढ़ाई तो मुझे करनी थी, इसलिए मैंने पढ़ाई शुरू किया क्योंकि मेरे पापा फार्मर थे। हम 5 भाई बहन थे, सबसे बड़ी मैं थी और उसमें से मेरी पढ़ाई और जॉब शुरू हो गया। और जॉब में मैंने 14 साल जॉब करने के बाद किरण जी से मिले और उनके साथ शादी हो गई। लेकिन उससे पहले मेरा एक सपना था, जैसे कि मैं लातूर से हूँ। सपना ऐसा था कि जो जिसके पास घर गाड़ी हो कम से कम, ऐसे पर्सन से मैं शादी करना चाहती थी। और ऐसे ही मुझे, जैसे मैंने इच्छा रखी थी, मैंने ड्रीम रखा था, वैसे उनके साथ मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद ऐसा मैंने सुना था कि ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन सिर्फ वो कुछ एमवे की बातें कर रहे थे घर में आने के बाद। और सब जॉइंट फैमिली में हम रहते थे और सब घर के लोग तो नेगेटिव थे, लेकिन ये एमवे की बात करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने भी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं भी मना करती थी। लेकिन एक बड़ा फंक्शन देखने के बाद मुझे पता चला कि ये बिज़नेस बहुत बड़ा है। और जब स्पीकर ने कहा था कि आपके हर एक ड्रीम कंप्लीट हो सकते हैं इसमें, और जैसे इन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम प्लैटिनम फोरम में हम दिल्ली गए तो प्लेन से गए और फर्स्ट टाइम बैठी थी और 2 दिन हम 5 स्टार होटल में रुके थे। तो उससे पता चला कि एमवे कितना बड़ा है और कितनी अच्छी ट्रीटमेंट देता है। तो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया और फिर उसी साल इन्होंने एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू किया। एमरल्ड होने के बाद हमने दूसरा घर बनाया और क्योंकि घर में सब नेगेटिव थे, इसलिए हमको उधर बिज़नेस करना थोड़ा मुश्किल होता था। और अपलाइन ने कहा था जब तक एमरल्ड नहीं बनेंगे तब तक आपका नया घर नहीं होगा। तो नया घर बनाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और हम एमरल्ड गए और ये 3500 स्क्वायर फुट का हमने बंगलो बनवाया। उसके बाद हमारी पिन चेंज होती गई, हमारा रिकग्निशन होता गया। इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं रह गई कि वहाँ हम नहीं गए। बहुत हम इंडिया घूमे और हर जगह हमारे सेमिनार होते गए और रिकग्निशन होता गया और रिस्पेक्ट भी।
और बहुत अच्छी लाइफ, ऐसे लगा कि ये इतना अच्छा बिज़नेस है तो हम आज तक क्यों रुके। और कुछ लोगों को हमने विश्वास दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इनका विश्वास जीता है, क्योंकि इन्होंने मुझे विश्वास दिया कि तू जॉब करना है तो कर सकती है, लेकिन जॉब 8-10 घंटा करना पड़ता है, उससे ये 2 घंटा तू मुझे ये बिज़नेस के लिए सपोर्ट करना है। और मैंने एमरल्ड जाने के बाद 2001 में मैंने भी रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन होने के बाद हमारी लाइफ में तो बहुत अच्छा, मतलब हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी बनी। और उसमें हमने 3 घर बनवाया। हमारी 2 गाड़ी बड़ी बड़ी थी, बहुत सारी गाड़ी इन्होंने चेंज किया आज तक, लेकिन बेटा लंदन में पढ़ रहा था, और ये सब चीज़ें ये एमवे से हो गई, क्योंकि उससे पहले मुझे पता नहीं था कि एमवे का पोटेंशियल इतना बड़ा है। और उससे मैंने सपोर्ट करना शुरू किया, और ये बिज़नेस में जो भी करना चाहते हैं हमको, जो हमारे अपलाइन ने, हमारे स्पॉन्सर ने जो कहा है वो हमने किया। प्रोडक्ट हमने 100% यूज़ करना शुरू किया। हमने रिलेशन बिल्ड किया, लोगों के साथ दोस्ती की, और हम हर फंक्शन, हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमने रिकमेंड किया। प्रमोशन और कम्युनिकेशन में बहुत हमने, मतलब उसमें हम ट्रेनिंग लिया, तो उससे मेरा बिज़नेस बढ़ गया। और हम दोनों ने आज हमारी 29 कंट्रीज़ की हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई। तो हमने ये बिज़नेस नहीं करते, हम दोनों, आज भी मैं हॉस्पिटल में रहती थी और ये शायद वो कोर्ट में जाते रहते थे, तो हमको ऐसा लगा कि हम कर रहे तो हमारी फैमिली में सबको हम बताना चाहते थे। आज मेरी फैमिली ये बिज़नेस में इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मेरा भाई प्लैटिनम है, मेरी बहन 15% है। तो ये बिज़नेस की खूबी है। जब मैं जॉब करती थी तो पूरी नेगेटिव एनर्जी रहती थी, हॉस्पिटल में हम जॉब करते थे तो पूरा कलरलेस लाइफ था, लेकिन आज हमारा कलरफुल लाइफ हो गया। मैंने कभी ये बिज़नेस में आने से पहले कभी लिपस्टिक नहीं, नेल पेंट नहीं लगाया था, कभी मैंने मैचिंग सेंस नहीं था, मुझे क्यों पता ही नहीं था कि मैचिंग क्या होती है। तो ये बिज़नेस ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो हमने विश्वास दिया, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को हमने बताया। आज हमारे बिज़नेस में बहुत ही लोग हैं, तो दोस्त है, बहुत सारे रिलेशन है, क्योंकि ये लोग हमारे फैमिली से भी ज़्यादा हमको प्यार करते हैं, और हम जहाँ जाते हैं हमारा इतना बड़ा रिकग्निशन होता है। तो ये बिज़नेस नहीं होता तो मैं आज भी उधर ही रहती थी, जो सुबह जाती थी, दोपहर आती थी, दोपहर में जाती थी, रात को आती थी, बहुत बार नाइट ड्यूटी करती थी। लेकिन 50 साल काम करने से 5 साल काम करना चाहिए। उसके लिए काम करना है क्या है, प्रोडक्ट यूज़ करना है, लोगों के साथ बात करना है, थोड़ा टीवी का टाइम कम करना है, जो वेस्ट कर रहे हैं आप लोग टाइम, तो उसको ये बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है। उसमें लेडीज़ का बहुत रोल अच्छा है, क्योंकि ऐसा बाहर कोई बिज़नेस नहीं है कि दोनों को रिकग्निशन मिलता है और दोनों साथ में घूमते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस दोनों भी बढ़ा सकते हैं, दोनों का ड्रीम बड़ा होता है। और आज मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, हम क्रेडिट से, मतलब जैसा कि हमारा दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता, हम दोनों की सोच सेम है। ये बिज़नेस नहीं होता तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारा टीचिंग, रोज़ की जो हम सीडी सुनते हैं, रोज़ हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि हमारे दोनों की सोच सेम होती है। प्रोडक्ट हम 100% यूज़ करते हैं और लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो आप भी डायमंड जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इधर प्रायोरिटी देना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिज़नेस शुरू करते हैं लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं देते। घर के कुछ हाउस वाइफ रहेगी तो घर का पूरा काम करेगी, फिर फैमिली की तरफ देखेगी, फिर वो जॉब करेगी, शायद वो उसके अपने हस्बैंड को देखेगी, पूरी फैमिली को देखेगी, फिर कुछ अपने फंक्शन होते हैं उसको प्रायोरिटी देगी, फिर 4th या 5th एमवे की प्रायोरिटी रहेगी तो थोड़ा लेट होगा। तो डायमंड जाने के लिए प्रायोरिटी कम से कम 2nd या 3rd होनी चाहिए, आपकी फैमिली, फिर जॉब और ये एमवे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप भी डायमंड जा सकते। थैंक यू, गो डायमंड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू स्नेह। तो जैसे स्नेह ने कहा कि प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है, और यही होता है लोग जब ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो अगर आपके सपने क्लियर हो, क्योंकि प्राथमिकताएं कभी क्लियर होती है जब आपके सपने क्लियर हो। तो सबसे पहले आपके ड्रीम्स क्लियर होने चाहिए। जैसे मेरा ड्रीम क्लियर था, मुझे मेरे परिवार के साथ समय चाहिए था, और मुझे एक ऐसा इनकम चाहिए था कि जो सिक्योर्ड रहे, और मेरी फैमिली भी उस बिज़नेस को कर सके, वो मेरा ड्रीम था, और इसलिए हमने बिज़नेस बढ़ाना शुरू किया। चैलेंजेस, जैसे मैंने कहा कि आएंगे, अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। मोस्टली लोग ये सवाल करेंगे कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, या हमारे पास समय नहीं है।
ओके, अलग अलग किस्म के लोग आपको मिलेंगे ना, जो आपको अलग अलग सवाल करेंगे। तो मैंने देखा है 3-4 सवाल लोग पूछते हैं, और अगर वो सवाल के जवाब आप तय कर लेते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या पोटेंशियल है बिजनेस का, एक बार इसके आपको जवाब मिल गए तो फिर यू कैन आंसर द क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है कि पोटेंशियल, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बोल सकता हूँ कि मैंने वो जो स्टडी किया था कि मैंने पोटेंशियल क्या देखा। अगर हम देखें तो हमारे देश की आबादी जो तकरीबन 134 करोड़ है, और इसमें जो युवा है वो 65% यानी तकरीबन 80 करोड़ युवा है। और आज इसमें बहुत बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे ही नहीं पाएगा, ये हमको बात समझनी चाहिए। तो बहुत से लोगों को व्यापार करने की ज़रूरत है। और अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ और उसमें यह भी पता चला कि जो युवा है उसमें 78% यानी तकरीबन 72 करोड़ लोग कोई ना कोई व्यापार करना चाहता है, साथ में उनकी नौकरी जो है उसके साथ कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई व्यापार ओन करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। और जो रामविलास पासवान जी हैं, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा है दोस्तों कि जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे, आज तो वो नहीं है, तो उन्होंने भी कहा था कि तकरीबन 65,000 करोड़ का बिजनेस आने वाले कुछ सालों में हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग का। और उसी के चलते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, तो लॉ इन द प्लेस है। ओके, बहुत सी चीज़ें आई। जब हम ये बिज़नेस कर रहे तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। हमको कभी कोई लोग बोलते हैं कि आप बहुत लकी हो क्योंकि आपने 98 में बिज़नेस शुरू किया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैंने 98 में बिज़नेस शुरू किया दोस्तों, तो कोल्हापुर में कोई डिलीवरी नहीं थी, सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स थे। हमको मुंबई जाके प्रोडक्ट्स लाने पड़ते थे। ओके, मैंने इनफैक्ट पहले महीने में 42 लोगों को ये बिज़नेस में लाया, और वो सारों के किट हम उठा के लेके आए थे मुंबई से, क्योंकि कंपनी को भी डिलीवरी नहीं थी। तो आप सोच सकते हो, मैं एक लॉयर था लेकिन मुझे वो कुरियर बॉय का काम भी करना पड़ा। तो वो जो है वो जो तकलीफ़ें हैं वो हमने झेली हैं। अगर मुझे मौका मिलता है कि ये बिज़नेस करने का, तो मैं आज इसको शुरू करता, क्योंकि तभी बहुत प्रॉब्लम्स है। ओके, फिर पूना में ऑफिस आया, फिर कोल्हापुर में ऑफिस आया, जो भी ट्रेनिंग मीटिंग्स भी होती थी वो मुंबई में होती थी। ओके, कभी कभार एमवे का ट्रेनर कोल्हापुर आता था, लेकिन आज तो रेगुलर आपको ऑनलाइन में आज पूरी ट्रेनिंग शुरू है। तो आज मैं बता सकता हूँ कि बिज़नेस करना बड़ा आसान हो गया है एज़ कम्पेयर टू जब हमने शुरू किया था, क्योंकि बहुत मुश्किल थी, लॉ नहीं था, तो कोई सपोर्ट नहीं था, ओके, एमवे को कोई जानता नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखें तो बहुत लोग एमवे जानते हैं, एमवे के प्रोडक्ट को पहचानते हैं। ओके, अगर हम देखें एमवे के प्रोडक्ट के बारे में सोचें, देखिए सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे झूठ होगा। ओके, जो क्वालिटी है एमवे की, आज हम 24 साल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारे हज़ारों कस्टमर्स हैं दोस्तों, और उसमें बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो बार बार इस प्रोडक्ट को लेते हैं। सोचिए लोग कब प्रोडक्ट्स बार बार लेते हैं। एमवे का बिजनेस हर साल बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज़ करने वाले लोग हैं जो बार बार इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। और वैसे भी एमवे रिफंड पॉलिसी देती है कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अच्छा नहीं लगा तो आपको पूरा पैसा वापस, 30 दिन का आपको समय है। तो ये रिफंड पॉलिसी भी कंपनी ने दी है। तो पोटेंशियल है। अभी सवाल ये है कि आप इतना पोटेंशियल है, आप क्यों करोगे? तो आप तभी करोगे जब आपको पता चलेगा कि आपके कोई सपने जो है वो ये बिज़नेस से हासिल हो सकता है, क्योंकि तभी तो आप इसमें समय डालोगे। और फिर इसको लगातार करने की ज़रूरत बहुत है, कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली। आप कभी कभार हॉबी जैसा करोगे तो इसमें से कुछ पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी एक बिज़नेस है दोस्तों, और बिज़नेस को बिज़नेस के स्टाइल से ही करना चाहिए। अगर हम हिंदी में कहे तो ये धंधा है, तो धंधे को धंधे के हिसाब से ही करना पड़ता है दोस्तों। ओके, हाँ, इसमें पैसा कम लगता है। बहुत लोगों का ये होता है कि इसमें इतने कम पैसे हैं तो कैसे पैसे बनते हैं, लेकिन इसमें आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट है जो भी 15-20 हज़ार प्लस ये इन्वेस्टमेंट है। आप 15-20 हज़ार के प्रोडक्ट लोगे, वो तो आप बेच के पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन जो मेन इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये बिजनेस में है वो है यू। अभी आप सोचिए आपकी वैल्यू क्या है, और आपकी वैल्यू सिर्फ आप ही लगा सकते हो, आपकी वैल्यू कोई और नहीं लगा सकता है। आपकी वैल्यू क्या है? ओके, देखिए आप इसको सैकड़ों में लगा सकते हो, हज़ारों में लगा सकते हो, लाखों में लगा सकते हो, करोड़ों में लगा सकते हो। तो सवाल ये है कि आप खुद का वैल्यू कितना लगाते हो, आप कितना कमाना चाहते हो, आप कितना मेहनत करने को तैयार हो, क्या वो मेहनत आप कंसिस्टेंटली करोगे? ओके, यहाँ कोई ये क्विक रिच स्कीम नहीं है कि 1-2 महीने में कुछ हो जाएगा या 6 महीने में कुछ हो जाएगा, साल में कुछ हो जाएगा। शेड्यूल लेके आप ये बिज़नेस में आइए। वैसे कोई भी व्यापार दोस्तों, आप बाहर कोई भी व्यापार कीजिए। मैंने वकालत से पहले मैंने 3000 प्रोजेक्ट्स पे स्टडी किया, और मैं बता सकता हूँ कि कौन से बिज़नेस में कितना एफर्ट्स लगता है, क्या चीज़ लगते हैं, कितना पैसा लगता है, और कितने सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। ओके, मैंने बहुत से बिजनेस की स्टडी की है। तो ये भी एक व्यापार है ना। तो आपको 4 से 5 साल लेके अगर आप आते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो आपके लाइफ में एक बहुत बदलाव आ सकता है। अगर हमारी लाइफ में देखें तो जैसे स्नेह ने कहा कि वो सितंबर 2001 से रिटायर्ड है, उससे 1 साल पहले से मैं रिटायर्ड हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिटायर होना चाहिए। मैंने बिज़नेस किया था क्योंकि मुझे मेरे परिवार के लिए समय चाहिए था, और इसीलिए मैंने रिटायरमेंट ली थी। मैं ये नहीं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रिटायर हो जाओ,
मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं वो पार्ट टाइम में ही ये बिज़नेस आज भी कर रहे हैं। आज भी मैं भी ये बिज़नेस पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। ओके, हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के बिज़नेस है जो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो आज भी 2-3 घंटा ही लगाता है। अभी फुल टाइम करने का इरादा भी हो तो, लेकिन फुल टाइम में मिलेगा कौन? अगर मैं सोचता हूँ फुल टाइम करूँ तो लोग जो है वो तो अपने काम पे जाएंगे, मुझे फुल टाइम कौन मिले? ओके, तो वही 2-3 घंटे संडे को थोड़ा सा हम ज़्यादा समय काम कर सकते हैं। तो हमको क्या मिला, जैसे मैंने कहा कि मैं आज इतने 22 साल से मैं फ्री हूँ। इन्होंने कहा कि हम बहुत से देश घूमे हैं, हमारे बच्चे को हम लंदन पढ़ा सकें। अभी देश घूमे हैं, एज ए लॉयर भी मैं बहुत देश घूम सकता हूँ। लेकिन कैसा होता है पता है दोस्तों, देखिए जैसे ट्रॉफी होती है ना, या कप होता है ना, उसको हम खरीद सकते हैं। 200-500 की ट्रॉफी आती है, 100-200 के कप आ जाते हैं ना। लेकिन हम शोकेस में कौन सा कप या ट्रॉफी सजाते हैं? वो जिसको हमने हासिल किया है, वो जिसको हमने कमाया है। ओके, आप फॉरेन ट्रिप खरीद के भी जा सकते हो, आप टिकट खरीद सकते हो, या फिर आप फॉरेन ट्रिप को कमा के जा सकते हो। तो हमने ये फॉरेन ट्रिप्स विन की है, कमाई है ना। ओके, और जो हमने फॉरेन ट्रिप्स किया, आई कैन टेल यू कि एमवे आपको किंग और क्वीन के जैसा ट्रीट करता है। हम लोग रॉयल कैरेबियन क्रूज़ पे गए हैं, जो दुनिया का एक बहुत अच्छा क्रूज़ है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, उस क्रूज़ पे सिर्फ एमवे डिस्ट्रीब्यूटर और वहाँ का स्टाफ था, वहाँ पे दूसरा कोई ट्रैवलर नहीं था दोस्तों। तो 2-3 साल पहले हम उस सिंगापुर गए थे, तो यूनिवर्सल स्टूडियो एक रात में सिर्फ एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बुक था। अभी हम लोग फरारी वर्ल्ड गए थे, अबू धाबी है, फरारी वर्ल्ड गए थे, और फरारी वर्ल्ड सुबह 3-4 घंटे सिर्फ एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बुक था। कैन यू इमेजिन दैट? हम किसी भी राइड को जाके ले सकते थे, कहीं कोई पैसा नहीं देना था। हम लोग अबू धाबी में, जो अभी हम 15 दिन पहले हम अबू धाबी से आए हैं दोस्तों, तो सेकेंड कॉस्टलीस्ट होटल जो है अबू धाबी का, उस होटल में हम लोग ठहरे थे। अभी सोचिए, इनफैक्ट इवन कनाडा में जो रहते हैं हम रिट्स कार्ल्टन में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में रहते हैं। आई कैन टेल यू, अगर मैं लॉयर होता, बहुत पैसा कमा रहा भी होता, तो भी शायद मैं उस होटल में जाके नहीं रहता। और ऑस्ट्रेलिया का जो मुझे एक बात बहुत याद आती है दोस्तों, वो ये है कि हम लोग मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो वो हमारे लिए बुक किया गया था, और वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त क्रिकेट खेले जो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम तो वॉच कर रहे थे। और कैन यू इमेजिन, जो अंपायर था वो कौन था? जस्ट सोचिए आप, एडम गिलक्रिस्ट। और मज़े की बात बताऊँ, जो होटल में मैं रह रहा था उसके एग्जैक्टली बगल के रूम में एडम गिलक्रिस्ट है। तो मैंने उनकी बैट पे सिग्नेचर भी लिया। वाओ, आई कैन टेल यू दिस इज एक्सपीरियंस। यू नो, हम लोग जब होबार्ट में रहते तो मैं एक ऐसे प्लेन में मैंने ट्रैवल किया, जो प्लेन समुंदर में उतरता है और समुंदर से उड़ता है, और पूरा होबार्ट आप देख सकते हो। तो वो हमारे होटल के सामने ही समुंदर था, और उसमें हम लोग ने जाके राइड ली थी। ओके, तो ये बहुत सी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं, इमेजिन, हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे, और माउंट टिटलिस पे हम लोग जब गए थे, तो हमने माउंट टिटलिस पे गाजर का हलवा खाया। फिर हम लोग युंगफ्रो गए थे। युंगफ्रो में जो ऊपर ट्रेन जाती है, मतलब हाईएस्ट हाइट पे जो ट्रेन जाती है, वो ट्रेन सारी एमवे ने सिर्फ एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बुक की। और हमने वहाँ पे युंगफ्रो में, मुझे याद है कि ऊपर जाके गुलाब जामुन खाए थे। अभी गुलाब जामुन खाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट युंगफ्रो पे उधर टॉप पे जाके गुलाब जामुन खाना बहुत बड़ी बात होती है। आप अकेले जाओगे, ओके, अभी जब हम लोग अबू धाबी गए थे, तकरीबन 1,500 लोग, तो आप अकेला जाओगे तो करोगे क्या? 2-3 कपल जाओगे, क्या एंजॉय करोगे? हम तो 1,500 2-2 हज़ार लोग जाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। अभी हम लोग गए 3 साल का बोलूँगा, तो हम लोग इस्तांबुल में थे, तो सोनू निगम हमारे साथ थे। एक नाइट हम लोग सोनू निगम के साथ में थे। फिर हम लोग मेरे ख्याल से कहाँ गए थे, अंतालिया में शान हमारे साथ में थे, वी हैड अ नाइट विद शान। अबू धाबी में नेहा कक्कड़ हमारे साथ में थी। ओके, मेलबोर्न में मिक्का सिंह हमारे साथ में थे। तो इट्स आई कैन टेल यू, इट्स अ पार्टी, कि आप इतने बड़े सिंगर्स लोगों के साथ में आमने सामने बैठ के एंजॉय। इनफैक्ट अभी अबू धाबी में तो और एक था, एक सूफी नाइट थी, जहाँ पे शफकत अमानत अली भी आए थे। ओके, तो ये लाइफ हम एज अ पर्सन जी नहीं सकते। अबू धाबी और अंतालिया जो हम लोग गए थे, चार्टर्ड फ्लाइट से। ओके, अभी हम में से कितने लोग चार्टर्ड फ्लाइट में जा सकते हैं? देन यू हैव टू बी अंबानी और समथिंग। ओके, और एक मैं बता सकता हूँ कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है दोस्तों, तो मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था अंबानी जी का, और अंबानी बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, फाइंड अ प्रॉब्लम एंड ऑफर सोल्यूशन। ओके, अगर आप यशस्वी होना चाहते हैं, तो आपको समाज में कोई प्रॉब्लम को ढूंढना है और उसकी सोल्यूशन बतानी है। ओके, दैट इज़ अ रियल थिंग। तो आज अगर हम देखें, समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी। और हमारे पास जो एमवे का प्लान है, वो क्या है? वो एक रोजगार देता है एट अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट, एट अ वेरी लो रिस्क। आई कैन टेल यू द रिस्क इज नियरली जीरो। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी एमवे दे रहा है। आप सोच सकते हैं कि आज जब हमने शुरू किया था तो कुछ नहीं था, लेकिन आज स्कूलों में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जाता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग पे रिसर्च हो रहा है। आज MBA नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जाता है। तो आगे चल के तो लोगों को MBA नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा टू गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। कैन यू इमेजिन दैट? तो इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना बड़ा मार्केट है।
क्या करना है हमको, मेहनत तो हम कहीं भी करेंगे, ओके, लेकिन अच्छा क्या है कि हम मेहनत ऐसी जगह करें, ओके, कि जहाँ पे उसका कोई फल मिले। तो दोस्तों एमवे का जो ब्रांड है न्यूट्रीलाइट है दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रांड है। अगर रेटेड डाइजेस्ट को देखेंगे तो बोलता है इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। आज इन्होंने कहा कि हमारा बेटा लंदन में पड़ता था, आज उसकी शादी भी हो गई, तकरीबन 30 साल का है, लेकिन आज भी हमारी हेल्थ अच्छी है क्योंकि हम लोग फूड सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है दोस्तों, ओके। जो आर्टिस्ट्री है, जो कॉस्मेटिक ब्रांड है, ये दुनिया का टॉप 5 ब्रांड में से एक ब्रांड है। आज हम दोनों आर्टिस्ट्री यूज़ करते हैं, ओके। तो उसके वजह से जो स्किन है, जो फेस है, वो भी आज तक अच्छा है। तो एक तो अच्छा है कि हेल्थ अच्छी है, स्किन अच्छी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वी आर हैप्पी, ओके। खुशी की कोई कीमत नहीं लगा सकते आप, आज हैप्पी क्यों है? क्योंकि इतने सारे दोस्त हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, हर चीज़ अच्छी है, किसी को झूठ बोलना नहीं है, किसी को फंसाना नहीं है, किसी को कोई गलत चीज़ बोलनी नहीं है, अपने समय में काम करना है, अपना कोई बॉस है नहीं, कोई समय का पाबंदी नहीं है, जब चाहो तो भी बिज़नेस कर सकते हो, नींद ठीक ठाक हो जाती है, अपना लाइफ में जो भी एक्सरसाइज करना है वो करने के लिए समय हमारे पास है, अपने परिवार के लिए समय। आज हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, लंच साथ में करते हैं, डिनर साथ में करते हैं, घूमने साथ में जाते हैं। ये ऐसे बहुत कम जगह होता है दोस्तों, ओके। आपको आगे पीछे लगेगा कि जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है सक्सेसफुल होने के लिए। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा दोस्तों। एक बार एक लड़की होती है छोटी सी, और उसको पता चलता है कि भगवान कुछ फल बांट रहे हैं और जिससे आपकी कोई भी इच्छा पूरे हो सकता है। तो वो जाती है, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी होती है, 2-4 लोग होते हैं, तो भगवान लोगों को फल दे रहे हैं, ओके। तो ये लड़की को भी वो भगवान फल देते हैं, और जैसे वो फल लेके मुड़ती है, हाथ से वो फल गिर जाता है। बड़ी दुखी हो जाती बेचारी, ओके, क्योंकि गिरा हुआ फल उठा के उसका प्रसाद नहीं होता। तो फिर वो जाती है, बड़ी नर्वस होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जो लोग फल लेके जा रहे हैं और खा रहे हैं बड़े खुश हैं। तो सोचती है नहीं, मुझे फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए, और वो फिर एक बार लाइन में लग जाती है, लेकिन अभी लाइन बहुत लंबी हो चुकी है, ओके। तो उसको बहुत समय लगता है उसका नंबर आने के लिए, लेकिन आखिरकार उसका नंबर लग जाता है और उसको भगवान फिर से फल देते हैं। अभी फल लेती है और बहुत टाइटली अपने हाथ में पकड़ती है ताकि वो गिर न जाए, और जैसे वो मुड़ती है उसके कंधे पे एक हाथ आता है, और वो मुड़ के देखती है तो भगवान ने हाथ रखा है। भगवान बोलते हैं कि मुझे क्षमा करना, क्योंकि पिछले टाइम जो तुम्हारा फल था ना, मैंने गिरा दिया था, क्योंकि तुमको फल देने के बाद जब तुम मुड़ी तो मेरे ध्यान में आया कि उस फल में कुछ कीटक थे और वो फल खाने योग्य नहीं था, तो मैंने वो फल गिरा दिया। लेकिन फिर तुमको बहुत बड़ी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। पता है क्यों मैंने इतनी देर तुमको खड़ा रखा? क्योंकि मैं तुमको बेहतरीन फल देना चाहता था, और इसीलिए मैंने वो लाइन बढ़ा दी ताकि वो समय लगे, ताकि फल तैयार हो जाए। तो ये जो फल मैंने तुम्हें दिया है ना, वो बेहतरीन दिया है। तो कभी कभी दोस्तों सब्र का फल कहते हैं बहुत मीठा होता है, कभी कभी सब्र करना चाहिए। तो कभी कभी कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विश्वास रखिए कि आपको जो मिलने वाला है अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि हर आदमी की कहानी बन रही है। हमारी भी एक कहानी बनी, हमारी कहानी में कुछ अच्छा है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ख़राब चीज़ें हुई, लेकिन वो हमारी कहानी है। वैसे आपकी भी कहानी बन रही है, द स्टोरी इन द मेकिंग। कल आपकी भी ऐसी रिकॉर्डिंग होगी, कल लोग आपको सुनेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए लोग ये नहीं सुनना चाहते कि आप कौन से चैलेंज फेस कर रहे हैं, लेकिन लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप वो चैलेंजेस को ओवरकम आपने कैसे किया। दोस्तों आसान कुछ नहीं होता, ये बिज़नेस भी आसान नहीं है, लेकिन मैं एक ज़रूर बता सकता हूँ दोस्तों कि बिज़नेस बहुत सरल है, सिंपल है, ओके। क्योंकि आसानी से कोई भी अमीर नहीं होता दुनिया में, ओके। तो यहाँ भी नहीं होंगे आप, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, व्यापार कोई भी हो, मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, अगर आपके सपने ज़िंदा है दोस्तों, ओके, और उस सपनों के लिए अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, तो यहाँ पे आपकी अपलाइन है जो आपको गाइड करेगी, आपके कोचेज़ है, मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, एमवे का जो गुरुकुल है वो आपको सिखाने को तैयार है। तो हर इधर पूरा एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि वो हेल्प लेने को आप तैयार हो, क्योंकि हेल्प उन्हीं की जाएगी जो खुद की हेल्प करते हैं। ऐसा बोला जाता है, गॉड हेल्प्स ओनली पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो मेरा सवाल दोस्तों आपसे ये है कि क्या आप खुद की मदद करने को तैयार हो? क्योंकि अगर आप खुद की मदद करने को तैयार हो तो यहाँ पूरी दुनिया पड़ी आपकी मदद करने के लिए, ओके। एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। और अभी तो एमवे ने 10x का गोल रखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, अगर एमवे को 10x जाना है तो कब होंगे? जब हम और आप सक्सेसफुल होंगे। और इसके लिए एमवे एक इकोसिस्टम बनाएगी, आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाएगी। जैसे मैंने कहा, जब मैंने बिजनेस शुरू किया 6 प्रोडक्ट है, लेकिन आज 250 प्रोडक्ट्स है, और ये प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे दोस्तों, ओके। पूरे इंडिया में इनके डिलीवरी सिस्टम्स हैं, ओके। 24 to 48 आवर्स में सामान मिल जाता है, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना, आपको कोई कुरियर का नहीं देखना है, सारी ऑनलाइन सिस्टम्स है, ओके। तो
इट इज़ वेरी इजी टू बिकम सक्सेसफुल नाउ, यू नो, आप बहुत सिंपली सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, अगर हम जैसा एक कपल, आपने देखा कि एक बहुत ही छोटे गांव से है, मैं मुंबई से हूँ, और मैं तो मुंबई के 8/10 की चाली में बड़ा हुआ, मैं चौथी में रास्ते में फटाके बेचता था। तो हमारे जैसा कपल जिसका कोई वैसे बिजनेस बैकग्राउंड था ही नहीं, अगर हम जैसा एक कपल एमवे में आके सक्सेसफुल हो सकता है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। मैं बहुत व्यस्त था ये बिज़नेस से पहले, अगर मेरे जैसा व्यस्त आदमी है बिज़नेस में आके पार्ट टाइम देके सक्सेसफुल हो सकता है, तो जो लोग व्यस्त है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आप फार्मर हो या आप सर्विस में हो, तो स्नेह भी फार्मर की बेटी है, वो भी सर्विस में थी। तो अगर हम दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो शायद हमारी स्टोरी से आप कुछ सीखें, हमारी स्टोरी से आपको कोई विश्वास आए। ओके, और आप में से अगर एक आदमी भी सक्सेसफुल हो, तो ये जो हमने बैठ के आपको ये कहानी सुनाई है हमारी, तो ये वर्थवाइल हो जाएगी। विद दैट आई एम डन। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गो डायमंड। बाय बाय, टेक केयर।